नवरात्रि का 5वां दिन एक ऐसी माँ को समर्पित है जो अपने भक्तों को सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं देती बल्कि उनके जीवन को भी बदल देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस माँ की गोद में बैठा वो दिव्य बालक कौन है और क्यों इन्हें स्कंद माता कहा जाता है? आज की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। नवरात्रि के 5वें दिन पूजा होती है माँ स्कंद माता की। ये माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है जो मातृत्व, करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम है। इनकी गोद में विराजमान हैं उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। बहुत समय पहले एक राक्षस था, तारकासुर। उसने घोर तपस्या करके वरदान पाया था कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। लेकिन उस समय भगवान शिव तप में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। तब सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने प्रार्थना की माँ पार्वती से। माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की और अंततः उनका विवाह हुआ भगवान शिव से। कुछ समय बाद उनके घर जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, जो आगे चलकर कहलाया भगवान कार्तिकेय। वो कोई साधारण नहीं था, उसके अंदर अपार शक्ति, तेज और साहस था। जब वो बड़ा हुआ तो देवताओं ने उसे अपना सेनापति बनाया और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। एक तरफ था अहंकारी राक्षस तारकासुर और दूसरी तरफ थे युवा तेजस्वी भगवान कार्तिकेय। युद्ध कई दिनों तक चला। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और अंत में कार्तिकेय ने अपने दिव्य अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और उस दिन एक माँ का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। वो माँ थी माँ स्कंद माता, जो अपने वीर पुत्र को गोद में लेकर सिंह पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद देती हैं। माँ स्कंद माता का रूप अत्यंत शांत और तेजस्वी होता है, जिनकी 4 भुजाएं होती हैं और 2 हाथों में कमल और 1 हाथ में बाल स्कंद और 1 हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होता है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता हमें सिखाती हैं एक माँ की असीम शक्ति होती है। सच्चा प्रेम इंसान को महान बना सकता है और विश्वास से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। जो इनकी पूजा करता है उसका मन शांत होता है और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस दिन पूजा करने का नियम: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, माँ की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें, कमल का फूल चढ़ाएं, केले का भोग लगाएं, ओम देवी स्कंद माताए नमः मंत्र का जाप करें और अंत में सच्चे मन से प्रार्थना करें। माँ स्कंद माता सिर्फ देवी नहीं है, वो हर उस माँ का स्वरूप है जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है। अगर आप भी माँ का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में
जय माँ स्कंद माता लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।